देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। ये सवाल तो कायदे से उनके पास जाए। मेरा सवाल आपने मुझ तक पहुंचाया, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। सर, क्या राजद अकेले चुनाव लड़ सकती है आगामी चुनाव? आप क्या खुद के दम पर आप क्या चाहते हैं? देखिए, राजद इंडिया गठबंधन की एक तरह से जननी रही है। आज नीतीश जी साथ में नहीं है, न जाने क्यों नहीं है साथ में, लेकिन शुरुआत तो लालू जी और नीतीश जी ने ही की थी। पटना से इंडिया गठबंधन के नामकरण तक सब कुछ सामान्य सा था। बाद में नीतीश जी को क्या किया गया, कैसे हुआ, वो सब जाने। राजद, मैंने कहा कि सीमांचल ही है। राजद बहुत मजबूत आधार वाला दल है। हमको दूसरों के परचम से कोई परहेज थोड़ी है। हम तो इंडिया को मजबूत करना चाहते हैं और हमारा परचम बाकी परचमों के साथ लहराएगा, ज्यादा लहराएगा। सर, आने वाले विधानसभा में युवाओं को मौका मिलेगा क्या? पीछे भी मिला था, आने वाले में और जो नए युवा हुए हैं उन्हें भी मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बिहार को युवा सोच ही चाहिए। सर, स्थानीय स्तर पर एक सवाल है, नाव हादसा हुआ है अहमदाबाद में, बड़ा नाव हादसा हुआ है। सर, राजद के कोई प्रतिनिधि मंडल नहीं पहुंचा है, क्या इस तरह? नहीं, लगातार संपर्क में है। ये नहीं कह सकते कि प्रतिनिधि। देखिए, एक तरीका होता है कि हम रिलीफ क्या दे सकते। अभी मैं आपको उदाहरण दूँ, कटिहार किशनगंज में ही था मैं, बीपीएससी वाले छात्र थे। एक होता है कि आप कोई मदद करें, जो करना है करें, और एक होता है मदद का ढिंढोरा पीटें, उसको ट्विटर फेसबुक पे डालें। थोड़ा इससे परहेज करती है राजद। कभी तेजस्वी जी ने ये नहीं कहा, वो रात को गए 2 बजे बीपीएससी के छात्रों से मिले। हाँ, मुझे याद है, मैं था सारे यहाँ कटिहार में, उसके बाद फिर मैं दूसरे प्रोग्राम में। तो मेरा कहना है कि वो भी हो गया। आज भी हमारे बीच में वो नाव हादसा चर्चा का विषय रहा है, और जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि रिलीफ देने में हमको आप पाएंगे सबसे आगे। कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा नरगल बयान दे देते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि लड़कियां इससे पहले कपड़ा पहनती थी। क्या लगता है आपको कि नीतीश जी की मानसिक स्थिति सही या मैं मानसिक स्थिति पे टिप्पणी करूं ये उचित नहीं है। बहुत वरिष्ठ नेता हैं, तेजस्वी जी भी बहुत आदर करते हैं, लेकिन हमारी चिंता है कि बिहार के जैसे सूबे के या किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री के संज्ञान में कौन सी चीजें हैं या नहीं है, वो इन चीजों से झलकता है। क्या मुख्यमंत्री जी जब इस तरह की टिप्पणी करते हैं, अब मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं आपके माध्यम से, शिकायत करने का दिल नहीं करता है। अब उनके लिए चिंता होती है, अपने राज्य के लिए चिंता होती है, क्योंकि इस तरह की जुबान लगातार बोलते रहना, तो ये भी शक होता है कि बिहार चला कौन रहा है। जैसा तेजस्वी जी कहते हैं ना कि हो सकता है 90% चीजें मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ही ना हो, उन्हें पता भी ना हो कि गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए हैं, उन्हें पता भी ना हो कि क्या क्या हो रहा है बिहार के अलग अलग हिस्सों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो मेरा सिर्फ ये आग्रह होगा आप लोगों के माध्यम से कि बिहार की जनता बेटर डिजर्व करती है, और उनके स्वास्थ्य के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अपनी चिंता और बिहार की चिंता से आपको वाकिफ करा। सर, एक सवाल और है, बेतिया में भी पिछले दिनों फिर शराब से, जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत हुई। आए दिन जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। क्या आपकी सरकार, अगर महागठबंधन की सरकार आती है, तो क्या इसमें संशोधन होगा इस नीति में? नहीं, देखिए, नहीं, एक चीज आपको मैं बताऊं, ये बहुत गंभीर प्रश्न है और इसका मुझे गंभीर जवाब देने दीजिए। ये जहरीली शराब से मरने वाले लोग कौन होते हैं? आम आवाम। कोई टॉप एलिट क्लास का व्यक्ति जहरीली शराब से नहीं मर रहा, क्योंकि उसको बेहतरीन शराब की सप्लाई बदस्तूर जारी है। जहरीली शराब का एक पूरा सिंडिकेट है, और इस सिंडिकेट का ताल्लुक, माफी के साथ कहता हूं, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के साथ, राज्य की संरचना के साथ। और राज्य की संरचना अगर चाहे तो इसको ध्वस्त कर दे 24 घंटे के अंदर, लेकिन चाहते नहीं। तो हमारी तो पूरी कोशिश होगी, अगर शराबबंदी है तो एक कतरा शराब का कहीं से ना आए। ये राज्य कर सकता है, करना नहीं चाहते। ये इसकी पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, और पॉलिटिकल इकोनॉमी से
एक पूरी व्यवस्था को फायदा हो रहा है चुनाव में, चंदे के रूप में वगैरह वगैरह। जी सर, कंफ्यूजन की स्थिति आरजेडी के लेकर है। लालू जी, अमित शाह जी नीतीश जी के स्वागत करने की बात कर रहे, तेजस्वी जी ओपन मंच पे उसको रोकते, क्या इसका लाभ लेने की? नहीं, मैं आपको सीधी सी बात कहूं, ये कथा बंद हो गई थी करीब 1 हफ्ते पहले। अब इस बंद हुई कथा को आप फिर से हमारे समक्ष, मकर संक्रांति के पहले के सारे बयान आप बता रहे हैं। लालू जी से जब पूछा गया, लालू जी जैसा विशाल हृदय वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। उत्तर भारत के सबसे बड़े कम्युनिकेटर है वो। आप उस प्रश्न पूछने वालों का प्रश्न देखिए और लालू जी के शब्द को अगर सुनिए तो उनके भंगिमा को भी देखिए। भंगिमा और शब्द में अगर आप सामने नहीं बिठा पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। दूसरा जो बाकी बयान आप बता रहे हैं वो मकर संक्रांति के दौरान था, सवाल उस तरह के थे। अप्रिय बात क्या करेंगे अगर आपके दरवाजे पे आ जाए तो कोई क्या बोलेगा। लेकिन एक पॉलिटिकल लाइन होती है वैचारिकता की, और वो लाइन ये है कि नीतीश जी इधर जाते हैं तो कहते हैं उधर कभी नहीं जाएंगे, उधर जाते हैं कहते हैं इधर कभी नहीं आएंगे। इस इधर उधर में तेजस्वी जी ने ये जरूर साफ कर दिया कि बिहार को किधर जाना चाहिए। बस सर, एक आखिरी सवाल है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन को कांग्रेस के लीडरशिप में चुनाव लड़ना चाहिए। अब पप्पू जी बहुत महान नेता है, बहुत बड़े नेता है। हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का बयान उन पर क्या हो, लेकिन कांग्रेस को एडवाइजर बहुत है, कुछ ज्यादा ही है दिल्ली में और बिहार में। वो निर्णय लेंगे। अभी हाल में देखा ना, राहुल जी आए थे, बहुत पैक्ड प्रोग्राम था, लेकिन वो लालू जी के पास पहुंचे। उस स्नेह को देखिए, उस रिश्ते को देखिए, तो फिर तो उसके बाद कहने को कुछ बच नहीं जाता। गुस्सा निकालना चाहते हैं।